बहुत बड़े राजा थे, राजा पृथु। बहुत लंबे चौड़े घुड़साल थी, अक्सर घोड़ों के साथ ही रहते थे। राज दरबार काम निपटाया चले गए। एक संत महाराज आए उनके राज्य में, तो लोगों को पता था संत को खाली नहीं भेजते भाई, महाराज जहाँ है वहीं भेज दो। उस दिन महाराज पृथु घुड़साल में थे, बोले यार क्या घोड़े मंगाए मैंने, शानदार, कमाल हो गया। संत महाराज वहाँ आए और बोले महाराज भिक्षा चाहिए। तो बोले यार महाराज की जय हो। नहीं बोले बोले नहीं भिक्षा लेने आए, आप देते हो दो, हमें तो पता है आप दोगे। उसको बड़ा गुस्सा आया, टाइम की बात है, टाइम की बात है, गुस्सा आया। उसने एक टोकरी ली और उसमें घोड़े की लीद डाल के दे दी। बोले लो रखो जाओ। संत ने कहा जय जय, हम बोले चला गया। अब वो चला गया और 6 महीने के अंदर अंदर राजा की पत्नी भयंकर बीमार हुई। राजा का एक पुत्र था वो बीमार पड़ा, मर गया। उसके राज्य की सेनाओं में झगड़े होने लगे, सीमाओं पे दुश्मन देश के लोग आकर बैठ गए। राजा बड़ा चिंतित हुआ, बोला क्या करे यार, सारे काम करके देख लिए। किसी ने बोला महात्मा जी हैं, जंगल में जाओ पता करो, आशीर्वाद लो, क्या कर्म किए तुमने। राजा गया जी। जब वहां पहुंचा तो संत के आश्रम के पास देखा तो घोड़े की लीद का पहाड़ बना हुआ है। वो ठगा सा रह गया, बोले यार ये क्या। बोले महात्मा जी मेरी समस्या छोड़ो, ये क्या है। बोले अरे राजन कुछ नहीं, एक वो राजा ने ना मुझे भिक्षा में घोड़े की लीद दी थी, मैं संभाले बैठा हूँ, धीरे धीरे चुकता रहा हूँ और उसके कर्मों के अनुसार मल्टीप्लाई होगी, रोज की रखी हुई है मैंने संभाल के, मैंने छोड़ी नहीं है। राजा उसके चरणों में गिर गया, बोले तो बड़ी गलती हो गई, मैं ही तो था। बोले मुझे पता है। बोले तो मैं उत्तर भी जान गया कि मेरे जीवन में इतने समस्याएं क्यों आ रही हैं, क्योंकि मैंने एक संत का दिल दुखाया और कष्ट आ रहे हैं। अब मैं चरणों में गिरता हूँ आपके, मुझे बताओ इसका रास्ता क्या है, कैसे ठीक करूँ। मैंने बड़ा अपमान किया, आपका कोई लेना नहीं था, कोई देना नहीं था, आपको घोड़े की लीद दे दी, बड़ा गलती है। बोले भाई ये पहाड़ तो किसी को तो भुगतना ही पड़ेगा, ऐसे नहीं हो सकता। बोले महाराज कृपा कोई रास्ता बताओ। बोले इसका है कि रास्ता ये तभी ठीक हो सकता है तुम्हारे पाप कोई और बांट ले। जी वो कैसे। बोले तुम्हारी कोई निंदा करे, तुम्हारी जब कोई झूठी निंदा बेकार में तुम पे ब्लेम लगाएगा तभी ये खत्म हो सकता है। बोले क्या करें। बोले कल शराब की बोतल लेकर के चौराहे पर बैठ जाना। राजा ने शराब की बोतल ली, अगले दिन चौराहे पर बैठ गया। आते जाते लोगों ने थू थू करी, ये कैसा पियक्कड़ राजा है, इसीलिए हार रहे हैं हम, इसीलिए दुश्मन देश की सेना। अरे इतना बदतमीज होगा तभी तो पत्नी बीमार है, बच्चा मर गया, इसे परवाही नहीं, ये शराबी आदमी है। लोग निंदा करते रहे। रात को राजा गया महाराज की कुटिया के पास, इतना सा रह गया घोड़े की लीद का ढेरा। बोले अरे गुरुवर ये क्या हुआ, इतना सा। बोले तुम्हारी जितनी भी लोगों ने निंदा करी ना, सबने तुम्हारे पाप बांट लिए। व्यर्थ की निंदा करी, व्यर्थ में दूसरे को बुरा भला बोला, पाप बट गए। जिसने हम सब ने जिस को बुरा बोला है ना अपने जीवन में कि वो बुरा है, वो कमीना है, उसके पाप हमने ले लिए। तो मैं चाहता हूँ आप जो हम तो यहाँ अच्छे प्यारे भाई, चाहता हूँ कुछ लोग, काफी लोग मुझे हेट करें, मुझे 2-4 पाप करने हैं, तो कम से कम वो निंदा कर करके पाप का घड़ा तो भर लेंगे, मेरा ही ले लेंगे वापिस अपने को। इसलिए अगर आपकी कोई निंदा कर रहा है बिना मतलब बिना कारण जाने, आप उसके गोबर उसके लीद का ढेर हल्का कर रहे हो। इसीलिए निंदा मत करो, मत बोलो बुरा कि वो बुरा है, वो बुरी है, वो खराब है। आपके ऊपर आएगा, वो आप ही को भोगना पड़ेगा। ये सृष्टि का नियम है। अगर हम इस नियमावली को जानेंगे तो हर किसी को जो हम गालियां बकते रहते हैं ना बंद करेंगे, तब हम पर नहीं आएगा। हम ऑलरेडी नीचे के चक्कर पे घुसेंगे, फिर वहां से मैनिफेस्टेशन की बात करेंगे तो कचरा तो सारा मैनिफेस्ट हो जाएगा। ढंग की कोई चीज नहीं, एक भी चीज नहीं, क्योंकि कचरे के पीछे भागने के लिए हम दीवाने हैं। इसलिए निंदक नेड़े राखिए। आपकी बुराई करने वाला पास रहेगा, आपके पाप वो ले लेगा। आप उसकी नजरों में बुरे, हर किसी को बुरा बोलते रहते हैं बिना मतलब। उसने कुछ बिगाड़ा हो ना बिगाड़ा हो, भले प्रारब्ध हो, गलत फहमी हो, मूर्खता हो, लेकिन वही मैनिफेस्ट करते हैं और फिर खून के आंसू होते हैं। पता नहीं कितने जन्मों तक चलता है। तो किसी जैसे पास में कभी बोल दिया हो, किसी को क्रोध के अंदर बुरा बोल दिया हो, गलत बोल दिया हो, थोड़ा वो अवेयरनेस में आ गया, तो उससे माफी मांग सकते हैं मेडिटेशन में बैठ के, क्या कर सकते हैं कि वो पास्ट में बुरा बोला है क्या उससे माफी मांग सकते हैं मेडिटेशन में। एक चीज याद रखिए, हम जीवन में 2 ही काम कर सकते हैं, या तो दूसरे को कर्स कर सकते हैं या ब्लेस। या तो कह सकते हैं तू बहुत कमीना बुरा गंदा, या हम कह सकते हैं तू बहुत अच्छा।
तो ये दो फाड़ है, ये नीचे होता है, ऊपर अच्छा गंदा कुछ नहीं होता, पाप पुण्य कुछ नहीं होता। हमने जो कह डाला उसके लिए सर्वप्रथम तो हमें खुद को माफ करना है और हमें जानना है कि हमने बोला क्यों था। हमने इसलिए बोला क्योंकि उसने बुलवाया, या इसलिए बोला कि हम खुद ही बोल रहे हैं। अगर हमने खुद बोला है तो हमारा कर्म है, वो किया है। अगर हुआ है तो उसने करवाया है, वो उसका कर्म का फल है। पकड़ में भी आई है बात। जैसे हमारी फैक्ट्री के अंदर होता है, कई बार लड़के हाँ। कुछ गलत करते हैं तो वो ना चाहते हुए भी कई बार उनके ऊपर चिल्लाना पड़ता है। अब आप तो चिल्ला रहे हो, लड़कों पे फैक्ट्री में गलत करते हैं, होश में चिल्लाओ कि मुझे चिल्लाना इसलिए पड़ेगा ताकि व्यवस्थित रखूं, किसी का कर्म नहीं बनेगा। बेहोशी में करोगे वहां पर खेल है, क्योंकि क्रोध दिखाने के लिए, अनुशासन बनाने के लिए क्रोध दिखाना पड़ता है। ऐसा होता है, हम अपने बच्चों को दिखाते हैं, वो दिखाना पड़ता है। क्या इतने होश में है? आप सफाया कर दोगे। होश का मतलब है ऊपर, होश का मतलब ऊपर। खुद को माफ करो, उसे माफ करो। मैंने आपको गाली बकी, मुझे कोई गाली बकेगा? मैंने आपसे नफरत की, मुझसे कोई नफरत करेगा? अब अपने आप होगा। ये मैनिफेस्ट किया क्योंकि मैंने आपको गाली बकने के दौरान अपने अंदर गाली ऑन की है, तो वो कॉस्मोस में चली गई। आपको तो बक दी, कॉस्मोस ने कहा अरे गाली मांगी है इसने, दो गाली दो भाई इसको। मैंने आपका पैसा लूटा, मजा आ गया भाई, तो पहले मैंने पैसा लूटने की तरंग ऑन की अपने अंदर, वही वाइब्रेशन कॉस्मोस में गई, तो मेरा पैसा कोई लूटेगा। मैंने आपको प्रेम से धन दिया और कहा भाई काम आएगा आपके। अब मेरे परेशानी आने दो, मेरी लाइफ में चाहे अरबों रुपए की परेशानी आए तो धन आ जाएगा। मैंने बैंक बैलेंस बनाया किस चीज का है? प्यार का बनाया है कि क्लेश का बनाया है? क्योंकि वही मेरे व्यवहार में है। अक्सर लोग सड़े कुड़े रहते हैं, उनकी लाइफ में ऐसा क्या है? क्योंकि वो उन्होंने किया है और वही कमा भी लिया है, अब फिर दोबारा वही होगा। अक्सर लोग खुश हैं, क्यों? उन्होंने खुशी बांटी और बाकी कहा है दफा करना यार, छोड़ना यार,